हरकूपुर नाम का एक गांव था। एक वक्त पर यह गांव बड़ा ही सुंदर और बहुत समृद्धि हुआ करता था। लेकिन कुछ सालों से गांव में अकाल पड़ गया था। लोगों का काफी बुरा हाल था। पानी की कमी की वजह से जानवरों की भी मौत हो रही थी। लेकिन गांव का शरारती लड़का मोहित अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने नदी पर लाया था। लेकिन मोहित अपनी शरारत में व्यस्त था। तभी नदी की ओर से शांताबाई आ रही थी, जिनके सिर पर पानी का घड़ा रखा हुआ था, जिसे मोहित ने गुलेल से फोड़ दिया और मोहित वहां से भाग खड़ा हुआ। इसीलिए शांताबाई तमतमाते हुए मोहित के घर पहुंच गई और मोहित की मां से बोली, अरे तुम्हारा लड़का है या जल्लाद? यह हमें चैन से जीने देगा या नहीं? यह हमें कितना परेशान करता है। तो उसकी माँ कहती है, क्या हुआ? तो शांताबाई कहती है, इसने गुलेल से मेरा मटका फोड़ दिया। तो मोहित की माँ कहती है, रुको, आने दो उसे घर, मैं उसकी अभी खबर लेती हूँ। जब मोहित घर आया तो उसकी माँ ने उसकी अच्छी खातिरदारी की। क्यों रे, हमें जीने देगा कि नहीं? तुझे कितना समझाया कि लोगों को परेशान मत कर, फिर भी मानता ही नहीं है। दादी ने माँ बेटे के बीच में आकर मोहित की माँ से और ज्यादा मार खाने से बचा लिया। फिर दादी बोली, अरे बस कर, बच्चे की जान लेगी क्या? शरारत अभी नहीं करेगा तो कब करेगा? तो मोहित की माँ कहती है, बस यह आपके लाड प्यार से बिगड़ गया है। तो दादी कहती है, हाँ बड़ी आई बोलने वाली, चल जा अपना काम कर। फिर मोहित की दादी मोहित को समझाते हुए कहती है, गांव में पानी की कमी है, इसीलिए तो सभी लोग परेशान हैं। और तू ऐसा करेगा तो लोग और ज्यादा परेशान होंगे कि नहीं? फिर मोहित कहता है, जी दादी, लेकिन गांव में पानी की कमी क्यों है? तो मोहित की दादी कहती है, लोगों की वजह से। लोगों ने पानी का इस्तेमाल संभल कर नहीं किया। गांव का कचरा गांव की नदी में डाला। पेड़ काटे तो बारिश ना हुई, इसीलिए यह हाल है। एक जमाना था जब अपने गांव में बड़ी सी चांदी की नदी बहा करती थी। तो मोहित कहता है, चांदी की नदी? फिर दादी कहती है, हाँ चांदी की नदी। हरकूपुर गांव की नदी इतनी साफ सुथरी थी कि मानो उसका पानी बहते चांदी जैसा दिखता था, जिसमें चांदी के पत्थर भी मिला करते थे। आए दिन लोग कहते थे, अरे देखो मुझे चांदी का पत्थर मिला है। अरे वाह, यह तो आपको बड़ा पत्थर मिला। मैं अब बड़ा सा घर बनाऊंगा। रुको, मैं भी ढूंढता हूँ। हरखूपुर के लोग नदी में मिलने वाले चांदी के पत्थर बेचकर अमीर बन गए थे। वहाँ के लोग सुख और शांति से अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन अब नदी खराब होने से सारे चांदी के पत्थर गायब हो गए। पता नहीं पहले जैसी स्थिति गांव में कब आएगी। चल जाने दे, तू सो जा, अभी काफी रात हो गई है। कुछ दिनों बाद मुश्किलें और भी बढ़ गई। नदी सूख गई, जानवर अब ज्यादातर मरने लगे। मोहित की पसंदीदार बकरी लालू भी पानी की कमी की वजह से मर गई। अपनी पसंदीदार बकरी को खोने के बाद मोहित बड़ा ही दुखी था। अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए मोहित को अब दूर जंगल में जाना पड़ता था और मोहित लालू के बच्चे के साथ खेलता था। मोहित ने उसका नाम मीनू रखा था। उसे सहलाते हुए मोहित कहने लगा, दुखी ना हो मीनू, तेरी मम्मी को तो बचा नहीं पाया, लेकिन तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। जब मोहित ने पानी पीने के लिए मीनू को हाथ से नीचे उतारा तो वो भागने लगी। तो मोहित कहता है, मीनू, अरे कहाँ जा रहा है? मीनू का पीछा करते हुए मोहित झाड़ियों में चला गया। झाड़ियों में जाते ही मोहित को एक अधमरा सा बूढ़ा आदमी दिखा। अरे यह बूढ़े बाबा! मीनू, मीनू! मोहित मीनू को इधर उधर ढूंढने लगा। बूढ़े की आवाज ने मोहित का ध्यान अपनी ओर खींचा। बूढ़ा बोलता है, पानी, पानी, मुझे पानी चाहिए। तो मोहित कहता है, मैं देता हूँ, लेकिन नहीं, मेरे पास इतना ही पानी है। अगर मैं यह पानी दे दूंगा तो वापसी में प्यास लगने पर क्या पीऊंगा? नहीं, मैं नहीं दूंगा। लेकिन दादी ने कहा है कि पानी पिलाना पुण्य और इंसानियत का काम है। मैं पानी दे देता हूँ। जैसे ही मोहित ने बूढ़े आदमी को पानी पिलाया, बूढ़ा मानो फिर तंदुरुस्त होकर खड़ा हो गया और बोला,
शुक्रिया, तुमने मुझे पानी पिलाया। तुम मीनू को ढूंढ रहे हो ना? आगे बढ़ो, मिल जाएगा। बूढ़ा उसके बाद से गायब हो गया। फिर मोहित कहता है, बूढ़े बाबा भी गायब हो गए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मोहित आगे बढ़ा और ऐसी जगह पहुंचा जहां पर दोनों तरफ खाई थी और खाई को जोड़ने वाला एक पुल था। यह क्या, मुझे उस पुल के पार जाना चाहिए? नहीं, यह तो काफी पुराना लग रहा है। कुछ कदम चलते ही यह टूट सकता है, लेकिन मुझे जाना होगा। मेरी मीनू उस तरफ हो, मुझे जाना होगा। हाँ, जाना होगा। मोहित आगे बढ़ा। बड़ी हिम्मत से उसने वह पुल पार किया। करते ही उसे एक नदी दिखाई दी। वो बिल्कुल साफ थी और उसके अंदर के पत्थर चमक रहे थे। मोहित जैसे ही आगे बढ़ा, उसकी आंखें के सामने का दृश्य देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने नदी के पास एक बड़ा सा काला नाग अपना फन फैलाए खड़ा था। फिर वो नाग बोलता है, आओ मोहित आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। तो मोहित कहता है, तुम कौन हो? तो नाग कहता है, मैं एक नाग हूँ, इस नदी का रखवाला। तो मोहित कहता है, यह सब क्या है? मुझे जादू ही लग रहा है। तो नाग कहता है, यह जगह जादुई है। तुम्हारे गांव में पानी की कमी को पूरा करने के लिए ईश्वर ने तुम्हें चुना है। तो मोहित कहता है, लेकिन मुझे मेरा मीनू चाहिए। तो नाग कहता है, मिलेगा, लेकिन पहले मेरी 3 पहेलियों को सुलझाओ और उनके जवाब दो। पहली पहेली, चलती रहती दिन रात देती जीवन की सौगात, पत्थर तोड़े राह बनाए हर बाधा को पीछे छोड़े, सागर से मिलने दौड़ी जाए, बोलो इसे क्या नाम बुलाएं? मोहित सोचने लगा। कुछ देर बाद मोहित झट से बोला, नदी। इसका जवाब है नदी। तो नाग कहता है, सही जवाब। चलो अब अगली पहेली सुलझाओ। सूरज की किरणें इस पर गिरे, चमके जैसे तारे हों, बिखरे सोने से कम नहीं, इसका मोल सफेद है, यह सुनहरा नहीं। अब बोल क्या है? यह पहेली थोड़ी मुश्किल थी। मोहित सोच रहा था कि तभी उसकी नजर चांदी की नदी पर पड़ी और सोचने लगा, सफेद है, यह सुनहरा नहीं। और झट से बोला, चांदी। तो नाग कहता है, वाह, तुम तो बहुत होशियार निकले, लेकिन अभी भी तुम्हें एक आखिरी पहेली सुलझाना है। बताओ, मैं हूँ कौन? बहती किरणों से तुम्हें हो जाए प्यार, तारे हैं पिघले मानो पानी में, पहचानो तो यार, पत्थर भी हुए कीमती, इनसे कैसे करेंगे इनकार, गांव पर तुम्हारे इसने किए हैं बड़े उपकार, पहचानो। मोहित फिर से सोचने लगा। यह जरूर मोहित के लिए कठिन पहेली थी, लेकिन मोहित ने अपने दिमाग पर जोर डाला। गांव पर किए हैं बहुत उपकार, तो उसे याद आ गया कि दादी ने बताया था कि चांदी की नदी ने गांव पर बहुत उपकार किए हैं। तो मोहित ने जवाब दिया, चांदी की नदी। फिर नाग बोला, वाह बेटे, मैं बहुत खुश हुआ, तुमने तीनों पहेलियां सुलझा ली, सही जवाब दिया, साथ ही तीनों परीक्षाएं उत्तीर्ण की। बूढ़े आदमी को जब तुमने पानी दिया तो तुम्हारे हृदय की विशालता नजर आई, दूसरों के लिए दया दिखी। आगे उस पुल को पार करके तुमने जो साहस दिखाया, उससे साबित होता है कि तुम बहादुर हो। मेरी तीनों पहेलियों का जवाब देकर तुमने अपनी बुद्धिमत्ता साबित की। तुम सच में इनाम देने लायक हो। तुम जीत गए दोस्त। तुम्हें तुम्हारा मीनू मिलना चाहिए। जरा अपनी बाईं ओर तो देखो। मोहित की मीनू खड़ा था। मोहित ने उसे उठाया और बोला, कहाँ गया था रे तू? फिर नाग कहता है, मैंने ही इसे मेरे पास बुलाया था। तो मोहित कहता है, पर क्यों? तो नाग कहता है, क्योंकि तुम्हें इस चांदी की नदी का पानी देना था। इसे ले जाओ, तुम्हारे गांव को इसकी जरूरत है। इसे पानी की बोतल में भरो, इसे ले जाकर तुम्हारी नदी में डालो, तुम्हारे गांव का अकाल खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अपने गांव की नदी की कद्र करो, गांव के पेड़ ना काटो, गांव को हरा भरा करो। जाओ, इस बोतल के पानी को ले जाकर अपने गांव की नदी में डाल दो, खुशहाली फिर से लौट आएगी। जाओ, खुश रहो। मोहित ने अपनी बोतल में चांदी की नदी का पानी भरा और नाग को प्रणाम किया। तो नाग बोला, तुम्हें पीछे जो झाड़ियां दिख रही है उसके पार चले जाओ। मोहित उन झाड़ियों में गया तो सीधे उसी जंगल में आया
जहां से मीनू के पीछे भागा था। मोहित अपने गांव की नदी के पास पहुंचता है। नाग देवता ने कहा था कि इस बोतल का पानी नदी में डाल दो। मोहित ने बोतल का पानी नदी में डाला तो अचानक जमीन से पानी फूटने लगा। नदी अब बिल्कुल साफ पानी के साथ लबालब होकर बहने लगी। मोहित खुशी से फूला ना समा रहा था। वाह, इतना सारा पानी! यह कैसा जादू है! मजा आ गया। मुझे जाकर गांव वालों को बताना चाहिए। मोहित ने गांव वालों को इस चमत्कार के बारे में सब बताया तो गांव वाले नदी के पास इकट्ठा हुए। चांदी की बहती हुई नदी देखकर सब खुश हो गए। वाह रे मोहित, तूने तो कमाल ही कर दिया। दीदी कमाल नहीं, मोहित ने गांव को कमाल धमाल और माला माल कर दिया। रामदास, आप सही कह रहे हैं। गांव की खोई हुई सुख शांति और खुशहाली मोहित की वजह से वापस आई है। हेमा, हमने मोहित को क्या नहीं कहा, लेकिन यही इस गांव का अच्छा और सच्चा सपूत बना। हमने मोहित को जो भी भला बुरा कहा उसके लिए हमें माफ करना। अरे शांता, कैसी बातें करती हो? इसने जो गलतियां की है उसके लिए इसे डांट तो पड़नी ही चाहिए थी। लेकिन हाँ, जो उस नाग देवता ने हमसे कहा है उसका हमें पालन भी करना चाहिए। हाँ, आज से हम इस नदी का ख्याल रखेंगे, इसमें कभी भी कचरा नहीं डालेंगे और गांव में खूब पेड़ पौधे लगाएंगे और जो पहले से पेड़ पौधे हैं उनकी देखभाल करेंगे। मोहित ने काफी शरारत की है, गलतियां भी की है, लेकिन उसी की वजह से आज हमें अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। मोहित सच्चा सोना है। फिर मोहित की दादी कहती है, हाँ, मेरा पोता सच्चा सोना है। मेरे इस सच्चे सोने ने ही तो गांव में चांदी की नदी फिर से लाई है। गांव के सभी लोग बड़े खुश थे। मोहित की दादी मोहित को प्यार कर रही थी। आखिर मोहित ने गांव वालों में खुशियां जो बांटी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।